जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। यदि कुदरती कहर से बचना है, शाकाहारी रहना है। बाबा जी का कहना साफ, कुदरत नहीं करेगी माफ। गुरुदेव, यह विनती है पल पल छिन छिन रे ध्यान तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धन के बच्चे एवं बच्चे, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 4 अगस्त 2021 को मध्याह्न वेला में जयपुर के इस हॉल में आप सभी प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। जीवन में ऐसा अवसर कम मिलता है जब सत्संग की बातें कहीं और सुनी जाती, और इस समय पर तो सत्संग सुनने की लोगों की आदत ही छूट गई। पहले के समय में सत्संग बराबर लोग सुनते रहते थे, पता लगाते रहते थे कि सत्संग कहाँ पर हो रहा है और वहाँ जाते थे। जब सत्संग सुनते थे तब उस मालिक पर भरोसा और विश्वास होता था। पैदा करने वाला भी वही, खिलाने वाला भी वही, व्यवस्था करने वाला भी वही, सब कुछ करने वाला वही है। लेकिन जब सत्संग मिलना बंद हुआ तो आदमी उसको जब भूला तो सोचा मैं ही करूँगा, जो हाथ पैर से दिल दिमाग से मैं कुछ करूँगा वही मेरे काम आएगा, मेरे बच्चों के काम आएगा। मैं नहीं कमाऊँगा, खाऊँगा क्या, बच्चे क्या खाएंगे, बच्चों की परवरिश कैसे होगी। उस मालिक को भूल गया जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है। सच पूछो तो प्रेमियों, परवरिश वही करता है, देता वही है, खिलाता वही है। उसकी जानकारी जब आदमी को हो जाती है तब उसी पर आदमी निर्भर हो जाता है, उस मालिक को अपना सर्वस्व मान लेता है और मालिक को मानता ही नहीं, मालिक के बनाए हुए नियम का पालन ही नहीं करता है। मालिक को देखने की, मालिक से मिलने की इच्छा भी अंदर में पैदा कर लेता है। देखो प्रेम, दोनों चीज जरूरी है। शरीर को भी चलाना है, बाल बच्चों की भी देख रेख करनी है, गृहस्थी जिसको कहते हो उसको भी चलाना, वो भी न बिगड़ने पावे। क्योंकि इस समय पर गृहस्थ आश्रम को
श्रेष्ठ माना गया, इसीलिए माना गया कि लोगों के अंदर से धार्मिक भावना खत्म हो रही है। धर्म को लोगों ने समझ लो मार काट, और धर्म को लोगों ने हिंसा हत्या मान ली। और असला धर्म जो था पानी पिलाना, रोटी खिलाना, दूसरे की सेवा करना, दूसरे के बच्चों की सेवा के बाद अपने बच्चों की सेवा पर ध्यान देना, वो चीज खत्म सी हो गई। खुद करना तो पड़ेगा। परोपकार जिसको कहते हैं, सेवा भाव जिसको कहते हैं, लोगों के अंदर से खत्म होता जा रहा है। बहुत सा खत्म हो गया। जब आपके आश्रित हैं तब आपको तो सेवा करनी है। आपका बच्चा है, आपकी बीवी है, आपके पति हैं, आपके ससुर हैं, आपके देवर हैं, आपके बच्चों, अन्य जो परिवार के लोग हैं, उनकी देख रेख, उनकी सेवा तो बच्चों आपको करनी ही है। और आप लोगों को भी सेवा इनकी करनी है, क्योंकि एक दूसरे के साथ आप जुड़े हुए हो। रिश्ता है आपका। किसका रिश्ता? शादी ब्याह का रिश्ता, भाई भतीजे का रिश्ता, माँ बेटे का रिश्ता, ये तो रिश्ता दुनिया का रिश्ता है, कर्मों का रिश्ता है। इन कर्मों को आप देख नहीं पाते हो, इनका रिश्ता है। कर्मों को काटने के लिए आप ये सब लोग एक दूसरे के साथ जोड़ दिया गया है। आप देखो, कर्म अच्छे और बुरे होते हैं, और शरीर जो धारण करता है उससे ज्यादा होते हैं। तो पिछले जन्म में भी आप कहीं थे, आपको नहीं मालूम है, तो एक दूसरे से पिछले जन्म में भी जुड़े रहे। आप समझो कितनी बार माँ बेटी बनी, बेटी पत्नी बनी, भाई बाप बना, बाप बेटा बना। बहुत जन्मों में भटकने के बाद तब ये मनुष्य शरीर मिलता है। और मनुष्य शरीर में भी भटकने के बाद जब सत्संग और सद्गुरु मिलते हैं, ऐसा समय मिलता है कि जब नामदान मिलता है। बहुत दिनों से आप भटक रहे थे, संस्कार तो आपके पहले से जगे, संतों के पास गए, अच्छा कर्म किया, तभी आप यहाँ पहुँच पाए। और नहीं तो बहुत से लोग इस दुनिया संसार में हैं, आपके जयपुर में ही हैं, लेकिन कहाँ पहुँच पा रहे हैं। तो कर्म अच्छे थे, आप यहाँ पहुँचे। अब उन कर्मों को जो आपके कुछ बुरे बन गए वो नष्ट होंगे, और जो एक दूसरे का लेना देना है वो भी अदा करना पड़ेगा आपको। मान लो आप किसी जन्म में किसी के यहाँ 4 साल रहे, तो अब खिलाया पिलाया आपको उसने, पालन पोषण किया, बड़ा किया, तो आप और आपका संबंध टूट गया उस दिन। तो अब आपने अगर उसको एक रोटी ही खिला दिया, तो उसमें ये आधा हो जाता है। गृहस्थ आश्रम इस तरह से आने होता है कि एक दूसरे का लेना देना कर्जा आधा हो जाए। मोटे तौर से सब, किसी की पत्नी चली जाती है, पुरुष को छोड़ देती है, कोई पुरुष पत्नी को छोड़ देता है, लड़का को पढ़ाया लिखाया नौकरी करने चला गया, तो आप तो उसके कर्जदार थे, लेकिन बीमार पड़ोगे तो जो रुपया कमा करके भेजता है वो रुपया तो आपकी सेवा करेगा नहीं। रुपया तो देखो लोगों के पास रखा रह गया, लॉकडाउन में रुपया रखा रह गया लोगों के, जब नोटबंदी हुई थी और लोग भूखे प्यासे रह गए, तो रुपया तो सेवा करता नहीं है। सेवा कौन करता है? जिन्होंने लॉकडाउन में असहायों को भोजन करा दिया, पानी पिला दिया, जिन्होंने उस समय पर जब नोटबंदी हुई थी किसी को भूखे को रोटी खिला दिया। आप ये समझो कि वो कर्जा ऐसे अदा हो जाता है। और ये इनको अपना समझते हो, उनका कर्जा जैसे अदा हुआ तैसे वो अलग हो जाते हैं। गृहस्थ आश्रम में ये भी जरूरी है, कर्जा अदा होना भी जरूरी है। बहुत से लोग दुखी हो जाते हैं,
पति चला गया, औरत दुखी हो गई, पत्नी चली गई, पति दुखी हो गया, बेटा चला गया, वो दुखी हो गया। दुख नहीं मानना चाहिए, मानना चाहिए कि भाई हमारा लेना देना था, हमारा कर्जा था, वो आधा हो गया। तो प्रेमी ये भी जरूरी है। और ये मनुष्य शरीर किस काम के लिए मिला ये भी जरूरी है जानना, इसको समझना भी जरूरी है। और ये किस लिए मिला और इससे क्या काम हो सकता है ये भी जानना जरूरी है। तो मोटी मोटी बात आज आपको बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मेरी तबीयत बराबर नहीं चल रही, कमजोरी बहुत है, लेकिन फिर भी इच्छा लोगों की थी कि नामदान ले जाए। पुराने प्रेमियों ने आपको समझाया होगा, नामदान के बारे में बताया होगा। इच्छा आपकी जगी होगी, तड़प आपके अंदर पैदा हुई हो, तो तड़प तो पैदा हुई तभी आप आए, और तभी आज आपको इस हाल में जयपुर के नामदान गुरु महाराज की दया से मिल जाएगा, दे दिया जाएगा। तड़प पैदा हुई जब देखो इतिहास पता है, कलिया के अंदर आहिर संयोग के अंदर वो जो थे जो गोस्वामी जी महाराज के शिष्य हृदय अहिर थे, अन्य थे, तमाम ऐसे हुए। कहाँ तक बताऊं, तड़प पैदा हुई है। तब जब तड़प पैदा होती है तो आदमी रुक नहीं पाता, बहुत बेचैनी होती है। कहते हो ना, बच्चे थे, बच्चे को देखने की बड़ी इच्छा हो रही है, कहते हो मैं रुक नहीं पाया, भाग करके आया। मनुष्य का ये स्वभाव होता है। देखो गोस्वामी जी महाराज जो संत हुए, औरत से उनको इतना मोह हो गया कि रात को गए और सांप को पकड़ करके चढ़ गए थे। इतिहास उठा करके देखो, ऐसे जब उसने डांट लगाया, फटकार लगाया, अस्त चरम देह में सामने ऐसी थी तो होती राम तो आप ये समझो कि तब वो लग गए इधर, भगवान के शरण में लगना चाहिए। इसी तरह से प्रेम उनसे होना चाहिए। अब आप मनुष्य शरीर के बारे में सुन, यह मनुष्य शरीर देव दुर्लभ शरीर कहा गया। क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया, देवता कहाँ रहते हैं? स्वर्ग और वैकुंठ, लेकिन उसके ऊपर भी लोक हैं, काल लोक, ब्रह्म लोक, पार ब्रह्म लोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत से लोग हैं, लेकिन देवता नहीं जा सकते हैं। उनका समय जब पूरा होगा मृत्युलोक है, इसी मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ेगा, आना पड़ेगा। यह सिस्टम है, एक विज्ञान है वहाँ का, जिसको आध्यात्मिक विज्ञान कहा गया। यहाँ का जहाँ सारा विज्ञान खेल होता है, वहाँ से समझो आध्यात्मिक विज्ञान की शुरुआत होती है। तो यह सिस्टम है। मनुष्य शरीर में आए बगैर कोई भी, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे या आपके ये पेड़ पौधे हों, चाहे स्वर्ग वैकुंठ काल लोक की आत्माएं हों, ब्रह्मा विष्णु महेश लोक की आत्माएं हों, तो जा नहीं सकती हैं, यहाँ आना ही पड़ता है। आप ये समझो प्रेमियों, देवता इसीलिए तरसते रहते हैं, नर समान नहीं कोनो देही, जीव चराचर जाते ही, थोड़े समय के लिए कहते हैं शरीर मिल जाए तो हम अपना काम बना लें। अब अपना काम और पराया काम क्या है? इस काम में आप लगे हुए हो, दुनिया का दौलत इकट्ठा करने में, घर मकान बनाने में, संपत्ति इकट्ठा करने में, मान प्रतिष्ठा इज्जत बढ़ाने में, ऊंची कुर्सी पाने, ये अपना काम नहीं है। अपना काम क्या है? इस शरीर के रहते रहते इस शरीर को जो चलाने वाली शक्ति जीवात्मा परमात्मा की अंश है, इसको परमात्मा तक पहुंचा दिया जाए। तो रास्ता इसी शरीर के अंदर है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाल न जे पर लोक द्वारा, साधना का घर, पूजा का ये मंदिर बताया गया।
बहुत से लोग बताते हैं कि सीता का मंदिर है। संतों ने भी बताया, हमारे गुरु महाराज ने भी बताया कि मनुष्य शरीर ये मंदिर है, किराए के मकान की तरह से। उन्होंने ये भी कहा कि एक दिन इसको छोड़ देना पड़ेगा। इस मृत्यु लोक का ये नियम है, विधान है। मनुष्य शरीर में जो यहाँ आएगा, चाहे वो अवतारिक शक्तियाँ हों, ऋषि मुनि हों, योगी योगेश्वर हों या संत गति वाले भी लोग हों, लेकिन उनको भी ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। गुरु महाराज बराबर याद दिलाते रहे, मौत को हमेशा याद रखो। हम भी यही कहते हैं कि दो चीजें यानी सत्य हैं, उसको आप भूल रहे हो। मौत सत्य है, हमेशा याद रखो, पता नहीं कब आ जाए। और परमात्मा प्रभु सत्य है, कभी असत्य झूठ नहीं हो सकता। झूठी बात झूठी होती है, सच बात सच होती है। झूठा रुपया पैसा हीरा मोती आदमी के काम नहीं आता है, लेकिन जो असली होता है, सच होता है, वो हमेशा काम आता है। तो आप प्रेम समझो, ये मानव मंदिर है, उसने दिया, किसने दिया? उस प्रभु ने दिया। कब दिया? माँ के पेट में जब उल्टे टंगे हुए थे, यानी जब मांस के लोथड़े भरे हुए थे, माँ के पेट की आग तपा रही थी। पिछले जन्म में कहाँ थे? नरकों में मार पड़ी। देखा, देखो इस जन्म में हम नरक में पड़े हैं, मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, कीड़ा मकोड़ा के शरीर में बंद किए हैं। देखो सांप गुर्जर बिच्छू के शरीर में बंद कर दिए गए हैं, भटक रहे हैं इधर उधर, जान बचा रहे हैं। माँ के पेट में यह सब पिछले जन्मों का दिखाई पड़ता है। जब देखे तब रोए, दया करो, दया करो, दया करो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। अब ऐसी कोई गलती शरीर से नहीं बनने देंगे कि दोबारा हमको नरकों में जाना पड़े, सांप गुर्जर बिच्छू योनि में बंद होना पड़े, मनुष्य शरीर में भी दुख झेलने के लिए दुख के संसार में मृत्यु लोक में जाना पड़े। अब कोई गलती नहीं करेंगे, तय हो गई। लेकिन 9 महीने प्रेमी तो तकलीफ झेलनी ही पड़ती है। मैंने आपको बताया ना कि उसका विज्ञान अलग है, आध्यात्मिक विज्ञान अलग है और ये भौतिक विज्ञान अलग है। उस विज्ञान को सिवाय आध्यात्मिक लोगों ने, संतों ने समझा, बाकी और कोई नहीं समझ पाया। बाकी तो ऐसे ही अटकल लगाते रहे। आज का वैज्ञानिक यही नहीं पता लगा पाया कि ये अंग बनते कैसे हैं, इनको किस तरह से ये हवा पानी, ये अग्नि ये कैसे तैयार करती है, कौन से अन्य तत्वों से ये बनते हैं, इस चीज का पता नहीं लगा पाए। लेकिन इसका एक अलग विज्ञान है। आप समझौता विज्ञान है। जैसे देखो, मनुष्य शरीर के लिए ये चीजें बनाई गई, कौन सी? धरती, आसमान, पानी, ये हवा, ये जितनी चीजें हैं, अग्नि हैं, ये मनुष्य के लिए बनाई गई। इनकी जब कमी हो जाती है तो शरीर रोगी हो जाता है। हवा का जहाँ कम मिलता है, श्वास फूलने लगता है, दम घुटने लगता है। शरीर को जब सूरज की गर्मी नहीं मिलती है, शरीर रोगी हो जाता है। धरती पर जो लोग नहीं चलते हैं, आप देखो तो वो भी रोगी हो जाते हैं। आप समझो कि कोई बिस्तर पर ही अगर बैठा रहे खा पी करके कमरे के अंदर, तो कहेगा कब्ज हो गया, हवा नहीं पास हो रही है, लेकिन साफ नहीं आई है। तो डॉक्टर लोग दवा तो देते हैं, लेकिन कहते हैं चलते फिरते रहो। तो धरती से तत्व मिलता है। वहाँ समुद्र में जहाज पर काम करते हैं, 6 महीने तो वहाँ रखते हैं और 6 महीने के बाद छुट्टी दे देते हैं। जब 6 महीने वहाँ हो, कहाँ?
धरती के ऊपर, वहाँ का आबहवा तो तत्व मिलता है इससे। तो क्योंकि खुदा, आप ये समझो कि खुदा की रचना किससे होती है? खुदा की रचना और नाक की रचना माँ के पेट में जो होती है वो धरती तत्व से ही होती है। माँ के पेट में ये चीजें पैदा होती, किससे पैदा होती? धरती से पैदा होती, आसमान से पैदा होती, हवा से पैदा होती, पानी से पैदा होती। इसीलिए देखो ये जो अनुभवी माताएं हैं, ये बहुओं को सब बताती रहती कि पानी पीते रहना और समझ लो कि अब इन चीज़ों को मत खाना, ये गर्मी पैदा करेगी, ये इसमें जो है अग्नि ज़्यादा होती है। गर्म किसमें होता है? क्या होता है? अग्नि, गर्मी तो होती है। तो ये सब बताती रहती, पुरुष से दूर रहने के लिए भी बताती है। ये विज्ञान बच्चियों आध्यात्मिक अगर समझ जाओ तो फिर आपको दवा की जरूरत नहीं रह जाएगी, और न कोई टेस्ट कराने की जरूरत रह जाएगी। और बच्चा जब पेट में आएगा, बच्चों समझ लो, तो स्वस्थ मन करके बाहर निकल जाएगा। ये ऐसा विज्ञान है। देखो बच्चे लूले लंगड़े अंधे पैदा हो जाते हैं। देखो किसी का कद छोटा रहता है, किसी का बड़ा रहता है, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई क्या होता है। ये दो चीजों पर निर्भर करता है। एक तो वातावरण पर निर्भर करता है, जहाँ सूरज की गर्मी ज्यादा मिलती है माँ को या अन्य लोगों को, सूरज नजदीक होता है, वहाँ ये जो चमड़ियाँ हैं ये काली पड़ जाती हैं। और बच्चे के ऊपर माँ के पेट में असर आता है। जहाँ पर गर्मी कम रहती है, जो ठंडे देश हैं, वहाँ के लोग गोरे होते हैं। कहीं के लोग छोटे हो गए। वायु की जो गुणवत्ता है, वायु जो मिलना चाहिए, पवन देवता इनको कहते हो, जिस तरह से पालन पोषण के लिए मनुष्य को मिलना चाहिए, तो जब नहीं मिलते हैं तो माँ के पेट में बच्चा नहीं बढ़ता है, बढ़ता नहीं, क्योंकि वहाँ जरूरत पड़ती है। ये अंग जो बनते हैं जी से बनते हैं। आप देखो जल है, जल को देवता कहा जाता है, जल देवता। देवता किसको कहते हैं? जो मदद करे, यानी जो दे हर चीज को, यानी लेना दे, उसको देवता कहते हैं। तो ये देने वाले ही होते हैं। आप इनको खुश करना सब लोग जानते नहीं हो। खुश तो किया जाता है कब? जब नियम का इनके पालन किया जाता है। और नियम का पता कैसे चलता है? जब सत्संग मिलता है, जब संत मिलते हैं। तो वो तो इस समय हो नहीं रहा है, तो आपको मिल नहीं पा रहा है, सत्संग हो नहीं पा रहा है, इसलिए इनको आप नहीं समझ सकते हो जल्दी। तो ये जैसे जल है, जल, तो जल से किसकी रचना हुई? माँ के पेट में, जीव की। और ये मूत्र इंद्रिय की रचना का मतलब बना। ये तत्व अगर न होते तो उन्हें बनता था माँ के पेट में बच्चा। अब ये मिला, जब ये तत्व जब मिले तो बना। तत्वों की, उसी तत्व की जब कमी हो गई, तब आप समझो कि वो अंग छोटा हो गया। आप ये समझो किसी की जीभ ही देखो लंबी होती है, किसी छोटी होती है। ये तत्व होते हैं। इन तत्वों से इन्हीं को तत्व कहा गया। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, इनको तत्व कहा गया। और ये बनाए गए तो इन्हीं से माँ के पेट में शक्ति पैदा होती है। जन्म शक्ति, नामी शक्ति, वृद्ध शक्ति, ये सब शक्तियाँ हैं माँ के पेट में। 6 तरह की हैं। जन्म, अर्थ, परिणामी, वृद्ध और शील, यही बच्चे को माँ के पेट में बनाती है। अलग अलग चीज़ों से, जैसे आँख है, पैर है, ये किससे बनता है? अग्नि से बनता है। लेकिन माँ के पेट में 9 महीने सबको रहना पड़ा। माँ के पेट में ये मनुष्य शरीर बना, और जब 9 महीना पूरा हो गया तो मृत्यु शक्ति ने निकाल करके बाहर कर दिया। और जब बाहर आ गए उस समय पर काल और माया का पर्दा पड़ गया। माया किसको कहते हैं? रुपया, पैसा और औरतों को माया कहा गया। तो इसका पर्दा पड़ गया। आप समझो बच्चा
जब पैदा होता है तुरंत यानी माँ को पहचान जाता है, सूंघ कर माँ से मोह हो जाता है, माँ से ममता हो जाती है। आप ये समझो ये पहले सबसे पहले माया माँ के रूप में ही आती है, ये बहन के रूप में आती है, ये पत्नी के रूप में आती है। तो आप समझो ये माया का देश है, माया का तुरंत पर्दा पड़ जाता है। और माया का पर्दा जब पड़ गया तो ऊपर का कनेक्शन जो था वो कट गया। जैसे कनेक्शन कट जाता है तो आपकी टीवी बंद हो जाती है, ऐसे ही आने समझ लो ऊपर का हो गया बंद। अब यह मनुष्य शरीर मिला, जहाँ जैसा वातावरण रहा, जहाँ जैसे लोग रहे, उसी तरह से ये शरीर आपका सब लोगों का ढल गया, बन गया। इसके अंदर आने समझो कि जीवात्मा है जो इसको चलाती है। यह जीवात्मा परमात्मा की अंश है। अंश किसको कहते हैं? सबसे छोटे टुकड़े को अंश कहते हैं। इतना छोटा टुकड़ा यह है कि उसको आप देख नहीं सकते हो। यही आत्मा चींटी में भी, यही हाथी घोड़ा में भी, यही आपके अंदर, यही हमारे अंदर भी, ये परमात्मा की अंश है। वो ये जितनी भी जीवात्माएं हैं सब एक जगह की। कहाँ की हैं? सबसे ऊंचा देश जिसको सतलोक कहा गया, उससे भी ऊंचा अलख लोक, अगम लोक और अनामी लोक है। लेकिन सतलोक में पहुंच जाने के बाद फिर उन लोकों में जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, आसान हो जाता है। इसीलिए जैसे बाहर से कोई आता और आपके जयपुर आना और वो दिल्ली उतर गया या बम्बई उतर गया तो ये बोलता अब हम इंडिया पहुंच गए। अब उसको जयपुर आना हो कोई दिक्कत नहीं, दिल्ली जाना हो, लखनऊ जाना हो, पटना जाना हो, कहीं भी जाना हो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही क्या जानते हैं? इंडिया, इंडिया पहुंचना है, इंडिया जाना है, भारत जाना है, हिंदुस्तान जाना है। तो ऐसे ही जब सतलोक पहुंच जाते हैं तो वहाँ ऊपर जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए ज़्यादातर व्याख्या सतलोक तक की ही आई, सतपुरुष तक की ही ज़्यादातर व्याख्या आनी की जाती है। तो प्रेमियों समझो कि यह सब आत्माएं वहीं से, वहीं की हैं। अब इसी मनुष्य शरीर के द्वारा इसको वहाँ पहुँचाना है, इसीलिए उसने दिया। जाओ एक मौका देते हैं। किसने दिया? काल भगवान जिनको कहते हैं, उन्हीं का ये शरीर है, उन्हीं के ये सारे बनाए हुए मसाले के अंग हैं, उन्हीं के ये सूरज और चंद्रमा हैं। सूरज और चंद्रमा ही गर्मी पैदा किए, यानी चंद्रमा की शीतलता से माँ के अंदर में रज का यानी निर्माण हुआ और सूरज की गर्मी से पुरुष के अंदर वीर्य का निर्माण हुआ। तब ये सिस्टम चालू हुआ आपका यानी बनने का। तो आप ये समझो प्रेम कि ये सब किसके हैं? जिनको काल भगवान, जिनको ईश्वर कहा गया, उन्हें कहा है। आप ये समझो कि व्यवस्था सब उनकी, तो उन्होंने इसको दिया, कृपा उन्होंने ही किया, मौका दिया। अब वो मौका अगर न देते तो उनका ये देश उजड़ जाता, मनुष्य पैदा ही न हो, तो ये सब सूरज चांद सितारे, ये धरती आसमान फिर किस काम के लिए रह जाएंगे। इसलिए उनको मनुष्य शरीर ये देने का सिस्टम यानी ऊपर से ही मिला। वरदान मांगा था, ये तो लंबा इतिहास हो जाएगा, जो आप लोग सत्संग सुनते रहते हो, बहुत सुनाया गया आप लोगों को। तो उन्होंने दिया लेकिन वादा किया, कहा देखो एक बार मौका देते हैं और इसको साफ सुथरा रखना, इसको गंदा मत करना और इससे तुम अपना काम बना लेना और हमारे नियम कानून का पालन करना, यह उन्होंने कहा। लेकिन उस चीज को आप भूल गए। आज इस चीज को याद रखना है, सब इस बात को याद रखना है कि इसको गंदा नहीं करना है। देखो एक गंदगी बाहर की होती है, एक अंदर की होती है। समूह के अंदर अगर समझो कोई चीज ऐसी पड़ जाए जिसको आप समझो कि ये गंदी चीज है, तो उसको आप बाहर फेंक देते हो, अंदर महसूस होता है। और एक ऐसा होता है कि आपने देख लिया और
कोई गंदी चीज लग गई, कालिक लग गई, मैला लग गया, कीचड़ लग गया, तो कहते हो इसको साफ कर दो। तो बाहर की सफाई अलग होती है और अंदर की सफाई अलग होती है। बाहर की गंदगी अलग होती है और अंदर की गंदगी अलग होती है। अब मन, चित्त, बुद्धि और अंतःकरण ये चार हैं। और आप ये समझो, यानी जब अंतःकरण गंदा हो जाता है तब उसकी सफाई साबुन और पानी से नहीं हो सकता है। जो ऊपर की सफाई आप साबुन पानी से शरीर की कर सकते हो, लेकिन अंतःकरण की सफाई नहीं कर सकते हो। फिर तब आप फंस जाओगे। तो अंतरात्मा को साफ कैसे किया जाता है वो तरीका आज आपको बताऊंगा। नामदान जो मिलेगा उससे आपका अंतःकरण साफ होगा, अभी तक जो गंदा हो गया। लेकिन बार बार अगर आप गंदा करते रहोगे तो फिर कितनी सफाई कर पाओगे? कौन करेगा? सफाई का उपाय कर नहीं पाओगे, गंदगी इकट्ठा करते जाओ। तो गंदगी क्या है? ये जो जानवरों का मांस, अंडा, मछली, ये जो जीव हत्या किया हुआ सब खा लेते हो, पशु पक्षियों का मांस खा लेते हो, उससे यह गंदा हो जाता है। उसकी सफाई फिर जल्दी नहीं हो पाती और आप कर भी नहीं सकते हो। बगैर सदगुरु की दया के, बगैर संत की दया के आप कर भी नहीं सकते हो। और आपको जब संत बताते हैं, सदगुरु बताते हैं, उसको आप करते नहीं हो। मन आपका इधर उधर लगा हुआ है। मन ये कही है, जिधर मन लगेगा वही तो कराएगा। शरीर तो मन के वश में हो गया, तो मन तो लगा हुआ है, खाओ, कमाओ, धन इकट्ठा करो, घर बनाओ, सैर सपाटा करो, मौज मस्ती करो। मन तो उधर लगा हुआ, तो इधर भजन में, ध्यान में, सुमरन में कैसे लगेगा? कैसे सफाई होगी? फंस जाओ। आप सफाई नहीं कर सकते हो, इसलिए इसको गंदा आप मत करना। देखो, अनजान में अगर गलती हो जाए तो उसकी माफी हो जाती है, और जान करके कोई गलती करता है उसको सख्त सजा मिलती है। तो मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना। देखो, मिट्टी और पत्थर का मंदिर बनाते हो, कहते हो ये मंदिर है, भगवान की पूजा यहाँ होती है, की जाएगी, भगवान खुश हो जाएंगे, हमको धन दे देंगे, पुत्र दे देंगे, परिवार में बढ़ोतरी कर देंगे। लेकिन उसमें ले जाओ, मुर्दा मांस डाल दो, तो पूजा कोई करेगा? क्या आप करोगे? गंदगी होगी तो नहीं करोगे। क्यों? इसलिए कि कबूल नहीं होगी, स्वीकार नहीं होगा। गंदी जगह से हम उनको प्रार्थना करेंगे, याद करेंगे तो जब अंतःकरण गंदा रहेगा, अंदर इन चीजों को रखे हुए रहोगे, तो कितनी भी पूजा करोगे, कितना भी पाठ करोगे, कितना भी यज्ञ करोगे, कितना भी तप करोगे, तीर्थ व्रत करोगे, लेकिन फिर उससे अंतःकरण साफ नहीं होगा। अंतःकरण साफ नहीं होगा, गंदगी रहेगी। तो जैसे कहते हो कि शरीर में गंदगी हो जाएगी, खून खराब हो जाएगा, दांत खाज हो जाएगा, चर्म रोग हो जाएगा, गंदी जगह पर रहेंगे, जुकाम हो जाएगा, बीमारी आ जाएगी। ऐसे वो गंदगी जो अंदर जमा होगी उससे आपको शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। उससे सुकून शांति नहीं मिलेगी, बुद्धि ही सही नहीं रहेगी, बुद्धि ही खराब हो जाएगी। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए
व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।